प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव के मतदान के लिए बेतिया में रहा मतदान करने का उल्लास। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष के आगामी सत्र हेतु चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत 11 नवंबर को बेतिया शाखा में चंपारण प्रमंडल के 11 शाखाओं के द्वारा निर्धारित केंद्र पर मतदान किया गया। कुल 150 आजीवन सदस्यों द्वारा 2 प्रत्याशी युगल किशोर अग्रवाल एवं नीरज कुमार केडिया हेतु मतदान किया गया। मंडलीय महामंत्री रवि गोयनका ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन का उद्देश्य समाज के संगठन को मजबूत बनाना एवं मारवाड़ी समाज की जन सेवा वाली परंपरा को लगातार चालू रखना है। साथ ही समाज का राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान हो, ऐसी जागरूकता का संचार करना है। आज के इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता के लिए मंडलीय उपाध्यक्ष एवं शाखा अध्यक्ष विश्वनाथ झुनझुनवाला, मंत्री सुभाष रुंगटा, बूथ प्रभारी संजय जैन, संयोजक दीपक राजगढ़िया, वरीय सदस्य प्रेम सोमानी, प्रदीप किसान, संजय झुनझुनवाला, सुरेश सिंघानिया, रोहित सिकारिया, राजकुमार जैन, ओम प्रकाश सर्राफ का अभूतपूर्व योगदान रहा। इस चरण में अलग अलग प्रमंडल हेतु भिन्न भिन्न शाखाओं में मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज ही दूसरे पहर के पश्चात रक्सौल में भी मतदान कराया जाना है। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए हमारे बिहार के 2 प्रत्याशी हैं, एक युगल किशोर जी अग्रवाल और एक मेरे बाईं तरफ बैठे हुए नीरज कुमार जी खेड़िया। दोनों प्रत्याशी हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी जालान हैं, उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उसके जगह पर हमें बिहार में संगठन और समाज सेवा के लिए एक नए सदस्य का चुनाव करना है, जो कि उनके ऊपर पूरा बिहार निर्भर करता है। और हमारा मारवाड़ी समाज जो है हर क्षेत्र में आगे रहता है। हर प्रकार से हर सेवा में सिर्फ हम लोग व्यापार नहीं करते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा और संगठन के लिए हमारा बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन हमेशा अग्रसर रहता है। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। मैं सुपौल का निवासी हूँ और मैं लगातार समाज सेवा में जुड़ा रहा हूँ, धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ और मारवाड़ी सम्मेलन के 40 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा दायित्व होगा कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो हमारे समाज में जो आरक्षण है उसको दिलाने का काम करूँगा, जातीय जनगणना कराने का काम करूँगा, जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसको पुनः जागृत करने का काम करूँगा, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का उपाय करूँगा। और मारवाड़ी सम्मेलन के जो दायित्व है, जो संगठन पर अपना सारे तरफ विस्तार करना, सदस्यताओं को बढ़ाना, परिचय सम्मेलन करना, संगोष्ठी करना, कई तरह के लोगों को जागरण करना, यही मेरा दायित्व होगा। शिक्षा में अपनी अलग जगवाना, ये भी मेरा दायित्व होगा। इसी प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी आवाज़ संगठन की पहुंचाने का काम करूंगा और एक सूत्र में पूरे बिहार प्रादेशिक सम्मेलन को एक सूत्र में बांधने का काम करूंगा। धन्यवाद। नीरज कुमार केडिया, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का वर्तमान में वरीय उपाध्यक्ष भी हूँ और इस आगामी सत्र के लिए, क्योंकि यह सत्र कुछ दिनों में, कुछ महीनों में समाप्त हो जाना है, इसलिए आगामी सत्र के लिए मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में हूँ और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बिहार में कुल चुनाव पदाधिकारी जो हमारे सम्मेलन द्वारा बनाए गए हैं, कुल 31 बूथ बनाए गए हैं, जिनका चुनाव 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक होना है। इसी क्रम में आज बेतिया में भी चुनाव हो रहा है। बेतिया प्रमंडल की 11 शाखाएँ यहाँ पे मतदान कर रही हैं। मैं सबसे पहले बेतिया शाखा के नेतृत्व को, बेतिया शाखा के सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे और भाईचारे के रूप में यह मतदान वे करा रहे हैं, जहाँ एक भी हल्ला नहीं हो रहा है। बाकी कुछ बूथों में देखने को मिला
और स्पष्ट रूप से चूँकि मैं हर बूथ पे जा रहा हूँ कि बोकस वोट की व्यवस्था कराई गई थी, जिसको हमने बहुत ही पुरजोर विरोध भी किया कि समाज का चुनाव है, राजनीति अखाड़ा नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से ये चुनाव लड़ें। भाईचारा हमारे संगठन का सबसे पहला दायित्व है कि हम जो भी सम्मेलन में हैं, एक भाईचारा जब तक कायम नहीं करेंगे संगठन मजबूत नहीं होगा। मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए भी एक कार्यकर्ता, और जो नीचे के क्रम के पदाधिकारी होते हैं वहाँ से लेकर के आज मैं वरीय उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कभी किसी भी पद का पदाधिकारी न मानते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में सजगता समाज में फैलाने का कोशिश किया हूँ। आगे भी कोशिश करूँगा। यदि मुझे शीर्ष नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो नाम के लिए तो नेतृत्व होगा, लेकिन उस समय में भी मैं अपने पूरे भाई अभिभावक जितने भी हमारे हैं उनके मार्गदर्शन पे एक भाईचारे के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। कुछ योजनाएं हमारी है जिसको हमारे प्रत्याशी ने, हमारी भावी योजनाएं हमारे पूरे एजेंडा में और पत्र द्वारा भी उसको उल्लेखित किया गया है, जिसमें कुछ योजनाएं हमारी है कि समाज की जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक हमें यह न पता चलेगा कि कितने युवक युवतियाँ हैं, वे क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या परेशानी है, इसकी पूरी विस्तृत रूप से जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। उसके लिए बात कि कोई जाति जनगणना, और यह हम सरकार से भी कोई मांग करेंगे तो किस आधार पर? जाति जनगणना जब तक हमारी नहीं होगी कि हम संख्या बल हमारा क्या है, लोकल प्रशासन हो या अपने प्रदेश का हो या केंद्र की, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमारा सबसे पहले ये दायित्व होगा कि जितने भी हमारे साथी हमारी सदस्यता लिए हैं उनको मैं संगठित करूं। उसके साथ जो हमारे सदस्यता नहीं लिए हैं, मैं नीचे क्रम से लेकर के जो हमारे अव्वल क्लास के सदस्य हैं, हमारे समाज बंधु हैं, उनके साथ में हर हमेशा 24 घंटे, कहावत है 24/7 मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। भले वह चिकित्सा क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी तरह का कोई अपराध हो। वर्तमान काल में भी बिहार में बहुत अपराध कई जगह हुए। अपराध पे अंकुश लगाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, यह हम सभी जानते हैं। एक उसमें सजगता की जरूरत है, लेकिन यदि हमारे समाज पर टारगेट बनाकर अपराध होगा तो हम उससे पीछे उसके लिए लड़ने के लिए सक्षम हैं। भले सरकार कोई भी हो, उसमें भी हम हमेशा समाज और अपने बंधुओं के साथ खड़े रहेंगे। और कोई भी सरकार हो, जदयू की सरकार हो या आरजेडी की हो या बीजेपी की, हम हर जगह सक्षम हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, और वो बात पहुंचेगी और हमारे भाइयों को वो सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। और उसके साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी हमारे जो भी भाई बंधु हैं उनको जब भी किसी उच्च शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, हम निश्चित रूप से आज भी उनको शिक्षा मुहैया करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इनको उन्होंने खून पसीने से सींचा है, तभी आज अपेक्षाएं बढ़ी है और आज चुनाव हो पा रहा है। इसलिए मैं उन्हें भी नमन करता हूं और उनके मार्गदर्शन में और हमारे जितने भी अवैतुल्य पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शन पर काम होगा। किसी एक का अधिकार नहीं होगा। मैं की भावना नहीं करके हम लोग हम की भावना हम करके एकजुट होकर के काम करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। और समाज से भी मैं अपील करूंगा कि वह मुझे अपना बहुमत देते हुए अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। बिहार में हम लोग अभी सदस्यता जो हमारी लिए रहते हैं उन्हीं को मत देने का अधिकार है, जो हमारा संविधान कहता है। उस हिसाब से पूरे बिहार में 8037 मतदाता हमारे। नहीं, 11 शाखा का बताइए ना। 11 शाखा 11 का जो लोग यहाँ दे रहा है मतदान। जैसे आज हमारा जो यहाँ बेतिया शाखा में चुनाव हो रहा है उसमें 247 हैं, रक्सौल में होगा वहाँ 121 है। नहीं, हम लोग यहाँ से मतलब जी, यहाँ पर 247 मतदाता हैं, जिसमें बगहा 29, बाराचक्किया 28, बेतिया 80, चनपटिया 7, घोड़ासान 6, हरसिद्धि 11, मझोलिया 6, मोतिहारी 31, नरकटियागंज 4, रामनगर 23 और सुगौली 22। जो आपके सदस्य हैं वही इसमें मतदान। जी, हमारे संविधान का प्रावधान है कि जो हमारे आजीवन सदस्यता लेते हैं या संरक्षक सदस्य हैं वही इसके मताधिकार अधिकार होते हैं और वही किसी पद के लिए चुनाव लड़ भी सकते हैं। पश्चिमी चंपारण में एक ही मतदान केंद्र है या और कहीं? पश्चिम चंपारण में अभी बेतिया में है और सेकेंड हाफ में रक्सौल में चुनाव होना है। जी, इनका मंडलीय उपाध्यक्ष चंपारण मंडलीय महामंत्री चंपारण प्रमंडल और बेतिया शाखा का उपाध्यक्ष हूँ। आज प्रादेशिक अध्यक्ष के चुनाव के निमित्त आज बेतिया में
चंपारण प्रमंडल की 11 शाखाओं का मतदान केंद्र बनाया है और मुझे यह खुशी है कि आज दोनों अभिभावक जो उम्मीदवार हैं युगल किशोर जी और नीरज जी उपस्थित हैं यहाँ पर। उनकी देखरेख में और चुनाव पदाधिकारियों की देखरेख में आज चुनाव कराया जा रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और हमारे चंपारण प्रमंडल के जितने भी लोग आए, जो उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने जो व्यवस्था की, उनका उन्होंने साधुवाद किया। इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो आए और अपना मत का प्रयोग किए। हमारा समाज हमेशा इस बात के लिए आगे रहता है, हर चीज़ में आगे है, लेकिन आज हमारा कोई भी सामाजिक या प्रशासनिक या राजनीतिक कोई भी आधार नहीं है। हम हर जगह हैं, लेकिन हम कहीं नहीं हैं। इसके पीछे निश्चित हम में ही कमियाँ हों। तो आज हमारा सम्मेलन इस बात के लिए जोर लगा रहा है कि हम एक संगठित हों, अपने संगठन का परिचय दें, जिसमें हम प्रशासन शासन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस तहत आज हम एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करेंगे कि जो पूरे अपने नेतृत्व में बिहार को अपनी नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। धन्यवाद। मैं राम गोपाल खंडेलवाल बगल का सुगोली का निवासी हूँ और मैं समाज का एक आजीवन सदस्य हूँ। मैं भी यहाँ वोट देने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने जो बेतिया की व्यवस्था देखी, ये साधुवाद देता हूँ यहाँ के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष और यहाँ की जो कमेटी है, उसने जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की है वह काफ़ी, मैंने जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए वैसे ही यहाँ व्यवस्था हमने देखी। सब किसी के लिए सब तरह की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था और साथ साथ वोट देने की जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो बहुत ही उचित और अच्छा जिसको कहा जाएगा वह व्यवस्था हमने देख रहे हैं। हम बहुत से वोट देखे हैं, लेकिन यहाँ जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही और इसके लिए यह कमेटी बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। यहाँ की लोकल कमेटी और श्री विश्वनाथ जी भी प्रमंडलीय उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सौभाग्य से हमारे दोनों उम्मीदवार भी, श्री युगल किशोर जी जो सुपौल के हैं और श्री नीरज खेड़िया जी जो दरभंगा के हैं। और यह बात सही है कि पहली दफ़ा पटना से बाहर के लोग प्रदेश का चुनाव, प्रादेशिक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत खुशी होगी। जो जीते, समाज का काम सबको करना है, समाज हित के लिए सब लोग खड़े हुए हैं और सब लोगों ने वोट दिया है। और सबसे बढ़िया व्यवस्था यह रही कि हम मैक्सिमम मेरे ख्याल से 247 है, 200 के आसपास वोट पड़ा, अंदाज बता रहा हूँ। तो यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत धन्यवाद। और आप लोग आए मीडिया से, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आए और हम लोगों का यहाँ जो चुनाव हुआ उसका संकलन किया। धन्यवाद।